बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बेंगाबाद के छुटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग स्थित विष्णी सरन गांव के पास अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारा धक्का। गंभीर हालत में युवक का चल रहा है इलाज। प्रखंड क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में स्वास्थ्य सुरक्षा बना मजाक। कहीं लग रहा है हाट बाजार तो कहीं खुली है बर्तन की दुकान। बस स्टैंड में फैली गंदगी यात्रियों को कर रहा है परेशान। लाखों रुपए के राजस्व कमाने के बाद भी नगर निगम ने बस स्टैंड को किया अपेक्षित। तीसरे प्रखंड में मनरेगा में मची लूट। एक ही सड़क पर 2 मनरेगा योजना हुई संचालित। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। आंशिक लॉकडाउन के दौरान भी लगातार बेंगाबाद इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की खबर प्रकाश में आ रही है। रविवार को भी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छुटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग के विष्णी शरण गांव के पास एक अज्ञात ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का एक पैर इस दुर्घटना में टूट गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची बेंगाबाद थाना पुलिस ने तत्काल घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं दुर्घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने का लगातार अपील किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गिरिडीह नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के इस गाइडलाइन का कोई पालन नहीं कर रही है। बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी गंदगी के अंबार पर यात्री इस महामारी के दौरान वाहन नहीं मिलने पर बस स्टैंड में समय गुजारने को विवश है। बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है और यहाँ की नालियों से निकलने वाले दुर्गंध से यात्री के साथ साथ बस स्टैंड में रहने वाले अन्य दूसरे लोग भी काफी परेशान हैं। जबकि गिरिडीह बस स्टैंड से नगर निगम को लाखों का राजस्व प्राप्त होता है, बावजूद बस स्टैंड की साफ सफाई पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। लोग बस स्टैंड की बजबजाती नालियों और दुर्गंध से काफी परेशान रहते हैं और उससे बीमारी का भी खतरा बना रहता है। कब से गंदगी 5-6 महीना से 10 की डेली हमको कोल्ड ड्रिंक देना पड़ता है। देखिए टिकट भी दिखाते हैं, ठीक है, टिकट भी दिखाते हैं, 10 रुपये कोल्ड ड्रिंक देते हैं। सफाई है कोई ना हो रहा है, कुछ नहीं, खाली बस में चल रहा है सरकारी। देख रहे हैं कचरा कैसा जमा हुआ है, उधर कैमरा घुमा के देखिए। और अभी महामारी चल रहा है कोरोना का, कोरोना में साफ सफाई खोजता है आदमी। साफ सफाई क्या होगा, इससे और कोरोना बढ़ेगा ना घटेगा। हमको तो लगता है सरकार एकदम मैंने यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं है, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम खाली टोल टैक्स था, लेकिन सफाई पर कोई ध्यान नहीं है नगर निगम को। कब से गंदगी है? ये तो बहुत दिन से बंद है, हम तो साफ होते हुए देखे ही नहीं है। कम से कम 15 दिन से, 1 महीना से लगभग पड़ा हुआ है कचरा। कोई देखने वाला नहीं है, खाली पैसा तहसीलने वाला है और सब अपना पैसा ले लेके सब खाली पॉकेट भर रहा है। बस उससे पब्लिक को क्या मतलब है, पब्लिक मर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक पर किसी का ध्यान नहीं है। पैसा खाली चाहिए सरकार को रेवेन्यू के लिए बस। सरकार को हम लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, सरकार को क्या रेवेन्यू दे रहे हैं? गंदगी से तो आदमी मर रहा है।
स्टैंड में भी तो 2-3 को मर चुका है बहुत से, लगभग महीना 1.5 महीना पहले, यहाँ तक गिर के मर जा रहा है। देख रहे पूरा गड्ढा, यहाँ से वहाँ तक गड्ढा पड़ा हुआ है। इसमें किसी का पैर घुस जाता है, वो गाड़ी का चक्का घुस जाता है, गिर जाता है, उसी से बहुत आदमी का पैर गोड़ हाथ बहुत टूटता है, बराबर टूटता है आदमी का। लगभग 1.5 महीना हो गया यार, नली साफ होवे नहीं करता जा। क्या परेशानी हो रही है इससे? वही और क्या, कूड़ा करकट और क्या है, साफ करे रहे तब नहीं साफ होगा ना, साफ नहीं हो रहा। तिसरी प्रखंड के गुमगी पंचायत के लेवाडिंगा गांव में एक ही रास्ते में मनरेगा की 2 अलग-अलग नाम से योजना चलाने का आरोप माले के लोगों ने लगाया है। इस संबंध में माले कार्यकर्ता राजेश यादव ने वीडियो को आवेदन देकर जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। राजेश यादव ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि लेवडिंगा गांव में प्राथमिकी विद्यालय लेवडिंगा से महुचातर तक मनरेगा से मिट्टी मोरम का कार्य चल रहा है। इस रास्ते का ही नाम बदलकर हरिजन टोला से महुचातर होते हुए गुड़कुरा गांव तक मिट्टी मोरम का योजना संचालित कर दी गई है। माले कार्यकर्ता राजेश यादव ने कहा, विभाग की मिली भगत से एक ही रास्ते में 2 अलग अलग नाम से मनरेगा से योजना पास कर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिसरी प्रखंड में मनरेगा योजना में कई जगह ऐसी लूट मची है, जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करे। पर एक योजना पहले चल चुका है, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लवड़िया से महुआ तक बना मिट्टी मोरम पथ निर्माण, जिसमें हम लोग दिए थे, उपयोग दिए थे, वीडियो भी दे चुके हैं। इसके बाद एक ही रास्ता जो हरिजन टोला से महुआ चार तक बना हुआ रोड जो भी फेस सेक्शन हो चुका है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि रास्ता एक ही हो। और एक जो गरकुरा जो पार करने का जो रास्ता है वो पहले हो चुका है, काम भी अभी मेरे सामने बता रहा हूँ कि काम भी मैंने बन चुका है, बन हो। मतलब एक ही रोड में 2 योजना निकाला है क्या? हाँ, 2 योजना हो चुका है। कितना योजना है? ये तो हम जान रहे हैं कि महुआ चतार तो जो है, तो महुआ चतार एक ही स्थान पर है, जो हम यहाँ भी हम जो बयान दे रहे हैं उसमें 3,75,000 का है। और पहले जो बयान है जो उसमें जो है उसमें हम तो नहीं बता सकते कितना का है, लेकिन वो भी 3,75,000 का होगा। बस नाम चेंजिंग करते हुए उत्क्रमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय से होकर 2 राशि निकाली जा रही है। हाँ, 2 राशि निकाली हो रही है निकासी। इसके बाद हमें लिखित भी है। किनको शिकायत किए थे? हमने बीपीओ को शिकायत किए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिए हमारे पर। मिली भगत है, मिली भगत है, इस चलते नहीं मैंने सुने हमारी बात को। तिसरी प्रखंड क्षेत्र में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। तिसरी प्रखंड में भी कई लोग कोरोना के चपेट में हैं। बावजूद लोग इस भयानक महामारी से डरने के बजाय खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार द्वारा लोगों को बचाव के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन प्रखंड क्षेत्र के चंदौरी, गुमकी आदि मुख्य बाजार में वहां के दुकानदार सरकार के गाइडलाइन की अनदेखी कर खुलेआम संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने कुछ जरूरी सामानों की दुकानें को खुले रखने की छूट दी थी, जिसके आड़ में इन बाजारों के दुकानदार मनिहारी, बर्तन आदि बेच रहे हैं। शादी विवाह का मौसम रहने के कारण लोग खरीदारी करने में जुट रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार तिसरी प्रखंड में बढ़ता जा रहा है। लोग महामारी से बचने के बजाय लोभ लालच के कारण कोरोना की चपेट में फंस रहे हैं। इधर तिसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा। दूध बेचने के आड़ में कई मनिहारी और बर्तन दुकान के द्वारा अपनी दुकानें खुली रखने की सूचना मिल रही है, जिसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाएगा।
भाकपा माले जमुआ प्रखंड कमेटी का एक शिष्टमंडल रविवार को जमुआ चिकित्सा डॉक्टर राजेश दुबे से मुलाकात किया। माले कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा प्रभारी से संक्रमित मरीजों को प्रखंड में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान माले नेता विजय पांडे ने बताया कि जमुआ प्रखंड में फिलहाल 56 कोरोना मरीज हैं, जिनको घरों में आइसोलेट किया गया है। विजय पांडे ने चिकित्सा प्रभारी से जमुआ प्रखंड में उपायुक्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि माले भी कोरोना के खिलाफ लोगों में जागरूकता अभियान चलाएगा। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश दुबे ने कहा कि प्रखंड में फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर घरों में रहने की अपील की है, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील की। आज भाकपा माले प्रखंड कमेटी और इनकलाबी नौजवान सभा संयुक्त एक डेलीगेट बनकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ पहुंची और वहां पे जाकर वहां के प्रभारी डॉक्टर दुबे जी से बात हुई, जो पूरे कोरोना की महामारी को लेकर चर्चा किए। जहां पे पता चला कि जमुआ में अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो है 56 हो पाया है, 56 हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग जो है रिकवर करके बढ़िया होकर घर भी चले गए। लेकिन जो स्थिति भयावह आज देश का बना हुआ है, जिसको देखते हुए डॉक्टर साहब ने बात किए, जो बताए कि यहाँ पे जो स्थिति आने वाला दिन मई में जो होने वाला है, जिसको तैयारी लेकर अभी से हम लोग को जागरूकता फैलाना चाहिए और जहाँ पर बेड की उपस्थिति होनी चाहिए। जो अभी हम लोग पता किए हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी मिर्जागंज में 24 बेड का वहाँ पे वो कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें 4 गो सिलेंडर वहाँ पे ऑक्सीजन का है, जो पर्याप्त नहीं है, जिसका लेकर बहुत दिक्कत है। लेकिन भाकपा माले जो है ये सरकार से मांग करती है कि जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे पर्याप्त जो है ऑक्सीजन भेजा जाए। और मैं झारखंड के जनता से और जमुआ की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए के रखें, अनावश्यक जो है घर से ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत में कुछ समय कोरोना का केस निकलना कम हो गया था, लेकिन पुनः इसका जो दूसरी लहर जो पैदा हुई है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, यंग ग्रुप जो है, जो कम एज ग्रुप के लड़के हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और उनको अभी इस तरह से हो गया है कि सूरत, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर इसका बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टेड है। और वहाँ से लोग धीरे धीरे हमारे झारखंड में भी आना शुरू कर दिए हैं। और यदि हम लोग इस पर कुछ पाबंदी या कुछ जांच नहीं करवाएं, तो भविष्य में ये खतरनाक साबित होगी। और लोगों को एक भ्रम है कि टीका लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तो ये मैं बता देता हूँ, टीका का कुछ प्रोटोकॉल होता है कि फर्स्ट डोज पड़ता है, फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज पड़ता है, उसके बाद 14 दिन के बाद उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है, इसमें टाइम लगते हैं। तो जिसका इसके पहले इन्फेक्शन हुआ होगा वो नेचुरली है, समझिए, उसको बीमारी हो सकता है। और दूसरी बात यह है, यदि टीका पड़ जाती है तो इतना तो निश्चित है, यदि कोरोना इन्फेक्टेड हुआ भी तो वो मरीज को फर्टिलिटी रेट हम लोग जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा गंभीर किस्म का कोरोना जो होता है वो ना कर पाएगा। बहुत साधारण जो एक सर्दी, खांसी, बुखार 2-3 दिन रह के वो जो है ठीक हो जाएंगे मरीज। इसलिए सभी से मेरा अपील है कि आप वैक्सीनेशन, जिस तरह से प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है, और उसका पालन करते हुए हम लोग सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और समय से फर्स्ट और सेकंड डोज लगवाएं, ताकि हम लोग एक मास इम्यूनिटी को डेवलप करा सकें। और इसके अलावे टीका लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोरोना का प्रोटोकॉल
जो होता है वो प्रोटोकॉल को हटा दें। मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इसको हम लोग हमेशा मेंटेन रखेंगे। क्योंकि ये कोरोना एक दिन यदि ये सब परहेज हम लोग नहीं कर पाए तो फिर ये देश को बहुत ही विकट स्थिति में ला के पहुँचा देगा, जिसको हम लोग को सभी लोग को झेलना है। और इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन रहेगा कि ये सब प्रोटोकॉल को मानिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पर मत जाइए और डेली 4-5 बार हाथ धोइए। डेली सुबह शाम गर्म पानी से नहाइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, ठंडा चीज़ से परहेज कीजिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और जो लोग बाहर से आते हैं उसको पहले या ट्रू नॉट या RT-PCR जांच जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इनको घर में न रखें। इस पर विशेषकर ध्यान दें। बिरनी प्रखंड के द्वारपहरी में झारखंड सरकार द्वारा घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का लोगों ने मजाक बना दिया है। द्वारपहरी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ही बाजार में खूब चहलकदमी हो रही है। द्वारपहरी में प्रशासन के नाक के नीचे साप्ताहिक बाजार लगाकर कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इस साप्ताहिक बाजार में लोगों ने भी खूब बढ़ चढ़कर संक्रमण के प्रसार को बढ़ावा दिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस भीड़ भाड़ को रोकने वाला प्रशासन का कोई भी अमला नजर नहीं आया। कोरोना की भयावह त्रासदी में ऐसा नजारा सबको डराने वाला है। भूलवश कोई एक भी संक्रमित इस साप्ताहिक बाजार में पहुंच गया होगा तो न जाने कितने लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए होंगे। सरकार ने कोरोना संक्रमण की जिस चैन को तोड़ने के लिए झारखंड भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया था, जिसका कुछ लोगों ने द्वारपहरी साप्ताहिक बाजार में खुलेआम उल्लंघन किया और प्रशासन भी बेखबर रही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। A school is a building which has 4 walls with tomorrow inside. B.N. Saha Devi Public School of Giridih of Jharkhand is such a premises which gives a world-class education for the young ones. It has a palatial building with all modern facilities, well-equipped laboratories, Atal Tinkering Lab, large playground and special facilities for various games and sports, along with special trainers for every games. It has highly qualified professional and trained faculties presenting excellent results of class 8, 10 and 12 boards. It has sophisticated and high-tech labs, well-equipped computerized library, RO water facility, proper security, separate classes for boys and girls, GPS tracking system-based transport facility, experiential learning through smart and digital platform for both junior as well as senior classes, online classes, online examination and evaluation facility, excellent results in IIT mains, advanced, NEET and other competitive examinations, and placements within the country and abroad at renowned positions. Special support for the weaker students and conference classes with latest app, special doubt classes and online study materials, e-learning with e-books, online parents-teachers meetings are also facilitated here. Hostel facility only for boys from standard 4 to standard 12 in the newly constructed school hostel with all modern facilities, fresh nutritious food, large dining hall, hygienic kitchen, evening classes for the hostel students for all the subjects including art laboratories and separate computer classes are also provided here.
Special facilities of games and sports are also arranged for the hostel students. 24 hours medical and ambulance facility for the students of the school are also provided in BN Saha DAV Public School, Giridi. The admissions for the session 2021-22 for the classes nursery to standard 9 is going on at BN Saha DAV Public School, Giridi, Jharkhand. Special attraction, 50% discount on admission fee of classes nursery to standard 5. So, hurry up! ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा स्थानीय कार्यालय कुटिया रोड स्थित युवा भवन में बढ़ते कोरोना की रोकथाम हेतु निशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 129 लाभुकों ने वैक्सीनेशन लिया। कैंप जरूरत को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहेगा। शिविर को सफल बनाने में सोनू सिंधानिया, गौतम खेतान, कन्हैया बचुका, आशीष जलान, अमित बचुका, रोहित जलान, सतीश केडिया, रॉकी, शंकर शर्मा, आयुष धंधालिया, संजय भुदोलिया, चंदन केडिया, राकेश मोदी, दीपक शर्मा आदि लोग मौजूद थे। प्रातः 10 बजे से एक वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग किया गया। और इस शिविर में आज रिकॉर्ड 150 लोगों ने पंजीकरण कराते हुए 132 लोगों ने इसका वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। यह शिविर अगले 4 दिनों तक और चलता रहेगा और सभी शहर के वासियों से आग्रह होगा जो कि 45 वर्ष व उससे ऊपर है, वो कुटिया रोड स्थित इस मारवाड़ी युवा मंच के इस पहल का लाभ उठाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक और वैक्सीनेशन जरूर करें। समय ध्यान रखें 10 बजे से दिन 3 बजे तक। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव में रविवार को कचरा फेंकने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गई। घटना में दोनों पक्ष के एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रथम पक्ष के संजू देवी पति उपेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि मेरी बेटी चापानल से पानी लाने के लिए गई थी। इसी बीच में मेरे देवर पंकज यादव शराब के नशे में मेरी बेटी के साथ मारपीट करने लगा। जब मैं बीच बचाव करने गई तो मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मुझे जख्मी कर दिया, जिससे मैं जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। वहीं द्वितीय पक्ष के ललिता देवी पति पंकज यादव का कहना है कि मेरी बेटी घर से बाहर कचरा फेंकने गई तो मेरा भैंसुर उपेंद्र यादव वीडियो बनाने लगा और घर आकर बोलने लगा कि कचरा मेरे खेत में क्यों फेंक दिया। इस पर जब मैं कुछ बोलने जा ही रही थी कि मेरे साथ मारपीट करने लगा। बोलिए। से पी के आए सर, चप्पल पर पानी उनका बेटी का मैं रहा था, छुड़ा लेंगे आपका छप्पा दे रहा हूँ। देवर का क्या नाम है? अच्छा ठीक है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।